करबी चित्रकूट की सर्वश्रेष्ठ संस्था सनराइज कैरियर एकेडमी जो अधिक से अधिक युवाओं का सरकारी नौकरी में सफलता दे चुकी है, तो इसका श्रेय माननीय कैप्टन सर को है। तो आज हम कैप्टन सर से बात करेंगे। सर जय हिंद। जय हिंद। सर 2019 से लगातार आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी बच्चों करा रहे हैं, तो सर आगामी आने वाली वैकेंसी के लिए आप बच्चों को क्या जागरूक करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और आप लोगों को बता दें कि आपने जो 2019 से किया था, जिक्र किया है, तो सितंबर 2019 में मैं रिटायरमेंट हुआ था। और आप सब लोग जानते हैं कि एक चित्रकूट पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ज़िला है जो नौकरी के विषय में ना तो यहाँ कोई संस्था थी, ना ही यहाँ पे कोई ऐसे गाइडलाइन थी जहाँ पे हमारे चित्रकूट के युवा पूर्ण रूप से तैयारी कर सकें। सेना से रिटायर होने के बाद ये तो था कि कुछ न कुछ करना है, लेकिन हमारे माइंड में आया और हमने सर्वे किया कि हमारे यहाँ कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव संस्था नहीं है जिसकी वजह से हम यहाँ के लड़के ज़्यादा तैयार कर सकें। हमने सनराइज कैरियर एकेडमी का एस्टेब्लिश किया और युवाओं को हमने अपनी तरफ आकर्षित किया। सनराइज कैरियर एकेडमी के अंदर एक मजबूत फैकल्टी योग्य टीचरों की व्यवस्था की गई और प्रचार प्रसार के माध्यम से कोरोना भी उस टाइम पे लग गया था। लड़के के साथ हमने मेहनत किया, लड़कों से खूब मेहनत कराए और हमें उस समय पहले सफलता मिली 2020 में, जो कि कम से कम 11 लड़के हमारे एक साथ एकेडमी से चयन होकर के देश सेवा में गए। हमारा क्षेत्र एक बहुत ही दबा हुआ क्षेत्र है और जहाँ पे युवाओं को नौकरी के विषय में जागरूकता बहुत कमी थी। 2019 से जहाँ एकेडमी युवाओं के प्रति काफ़ी मेहनत किया और हमारे बच्चे भी काफ़ी जुड़े, जिसका परिणाम हमारा ये रहा 2020 में काफ़ी लड़कों का सिलेक्शन हुआ, 2021 में भी काफ़ी लड़कों का चयन हुआ और इस 23 में भी काफ़ी लड़कों का चयन हुआ। और जो इस समय 2024 का जो बैच नंबर हमारा 4 चल रहा है, इसमें काफ़ी लड़कों का आर्मी के अंदर कम से कम 20-22 लड़कों का चयन होने की उम्मीद पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो लड़के हैं वो कम से कम जो है 50 से 60 लड़के अंडर ट्रेनिंग है जो फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। 12-13 लड़कियां हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सब कुछ पास है, वो फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। उम्मीद है कि मतलब कम से कम जो है यहाँ से 60-70 लड़कों का चयन आर्मी और उत्तर प्रदेश पुलिस में होगा। अभी हमारे 2 लड़के सर करबी चित्रकूट की लड़की ने जो है जिला चित्रकूट में अपना नाम रोशन किया है एसएससी जीडी में, तो सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, हमारी एक छात्रा है जो एसएससी जीडी में ऑल इंडिया रैंक में 17वीं रैंक ले करके और भारतीय सेना की जो एक स्पेशल फोर्स है उसमें चयन हुआ। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे चित्रकूट की बेटी इतनी बड़ी पोस्ट में और इतने बड़े उसमें संगठन में जाएगी। तो ये एक एकेडमी का एक बहुत बड़ा जो है प्रभाव है। और जहाँ तक हमारा कैप्टन मैं एस कुमार हूँ, जो कि मेरे नेतृत्व में सारा चीज़ चलाया जाता है, तो हमने काफ़ी तैयारी किया। लड़की फिजिकल में जब आई तो काफ़ी उसको बाधाएं थी, दौड़ नहीं पाती थी, लेकिन हमने किसी न किसी तरह से छोटे छोटे कदमों से स्टेप बाय स्टेप उसको दौड़ाया। हाई जंप में बहुत प्रॉब्लम थी, लड़की नहीं कूद पाती थी। हमने सोचा घबरा गया, हमने उसको जो है ऊंचाई से उसको प्रयास किया, ऊंचाई से उसको नीचे जंप कराए। जब उसको कॉन्फिडेंस बढ़ा तो वो लड़की फाइनल एग्ज़ाम में पहले ही स्टेप में सारे इवेंट्स पास हो चुकी। और जब हमको पता चला कि वो लड़की ऑल इंडिया रैंक में 17वीं पोजीशन प्राप्त किया है, तो
एकेडमी का गर्व बढ़ा ही है, घर परिवार का बड़ा गर्व बढ़ा ही है, साथ ही साथ हमारे चित्रकूट ज़िले का भी नाम गौरव बढ़ा हुआ है। तो अब ये बताना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जो हमारी चित्रकूट की बेटियाँ चित्रकूट के झंडा परचम लहराएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ हमारी देश सेवा में जाएंगी। तो क्या सर करबी चित्रकूट के किसी छात्र को बाहर जाने की ज़रूरत है तैयारी के लिए? देखिए, जब हम एकेडमी खोला था तब हमको भी नहीं मालूम था कि यार जो है नहीं बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं और बड़ी संस्थाएं में चल रही हैं, कितनी चयन होते हैं, कितना चयन नहीं कराते हैं, ये हमें नहीं मालूम था। लेकिन जब हमने पहले बैच में हमने 11 लड़के भेजा था, जबकि उस समय हमारे एकेडमी का और हमारे स्टाफ को कोई भरोसा नहीं था, माई सेल्फ मुझे भी भरोसा नहीं था कि वह इतनी बड़ी उपलब्धि एक साथ मिल जाएगी। लेकिन इस संसार में कोई संभव नहीं है, असंभव नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसी जो अच्छे टीचरों की योग व्यवस्था की वजह से और मेरे कुशल मात्र नेतृत्व की वजह से काफ़ी लड़कों का यहाँ 100 से ऊपर से लड़कों का चयन हो चुका है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि चित्रकूट के युवाओं को कभी बाहर जाना पड़े, इलाहाबाद जाना पड़े, झांसी, दिल्ली और कानपुर जैसी संस्था में जाना पड़े, क्योंकि सब जगह एक ही पढ़ाई होती है। और हमने दिल्ली से कंपेयर करके, हम जहाँ से वो बहुत बड़ी संस्थाएं मानी जाती है, उसको कंपेयर करके हम यहाँ पढ़ाते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। देश सेवा हमने 30-32 साल करके आए हैं, वो अनुभव हम शेयर करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लड़कों को वहाँ जाना की ज़रूरत है। और मैं ये खुद शब्दों में कहूँगा, संदेश देता हूँ कि कोई मन ना, आप आइए हमारे मांगना 1 साल का समय दीजिए और 1 साल समय दे करके आप तैयारी करें। लगातार आप 5 वर्षों से डिफेंस के तैयारी बच्चों करा रहे हैं, जो कि सुबह टाइम बच्चों को ट्रेनिंग देना एक बहुत कठिन कार्य है आज के टाइम में और आपकी उम्र के अनुसार। तो सर आप कैसे मैनेज करते हैं सुबह, इस बारे में आप कुछ बताएं। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और सही बात है कि सेना के रिटायरमेंट होने के बाद आराम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब से हमने एकेडमी खोला और एकेडमी में अगर हम डिफेंस में बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, बच्चे हमारे एडमिशन ले रहे हैं कि हमको सेना में जाना है, पुलिस में जाना है, तो टेस्ट पास करना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप फिजिकल में नहीं निकलते हैं तो टेस्ट पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बर्बाद हो जाएगा। हमने अपने बटालियन के सीओ साहब से पूछा, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, फिजिकल के लिए मैं खुद कराना या तो कराऊं या तो फिर जो है नहीं इसको किसी को नियुक्त करके या कोई जो इंस्ट्रक्टर हो उसके माध्यम से। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया कि साहब ऐसा है कि अगर दूसरे को रखोगे वो रिज़ल्ट आपको दे नहीं पाएगा, ठीक है। जो अगर मान लो पैसे में रखोगे तो पैसे के हिसाब से ही काम करेगा और वो आपको रिस्पांस नहीं ले आएगा, इससे आपकी छवि ख़राब होगी, लड़के निकलेंगे नहीं। तो मैंने हिम्मत करके, खैर आपको मालूम है कि गर्मियों को छोड़ करके सर्दियों में उठना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम सैनिक हैं और जिस माहौल में हम ढलते हैं तुरंत ढल जाते हैं। तो मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है और मैं सुबह 5 बजे उठता हूं और बच्चों के बीच में चला जाता हूं और 2 घंटे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं। और ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट है। 5 साल से मैं फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूं बॉयज़ एंड गर्ल्स को। कई लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया कि साहब आप ऐसे कैसे हो सकता है, इतने लड़कों को ट्रेनिंग देते हो, फ्री कैसे हो सकता है, कैसे है। तो देखिए, पैसे सबको ज़रूरत होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं 2 घंटे ट्रेनिंग देता हूँ और समय देता हूँ बच्चों के बीच में, पेट्रोल भी खर्च करता हूँ, लेकिन आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि चित्रकूट एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स को किसी भी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम बच्चों से फ़ीस लेते हैं, जो सुविधा शुल्क जो फ़ीस है वो हम लेते हैं। अगर मैं बच्चों के ऊपर ट्रेनिंग का और जो बर्डन अगर डाल देता हूँ, फाइनेंशियल बर्डन डाल देता हूँ कि भाई मैंने चलो 2000, 3000, 5000 एक बच्चे से मैं ट्रेनिंग कराने के लिए लूँगा, तो उस बच्चे के लिए फाइनेंशियल बर्डन उसके घर में ज़्यादा हो जाता है।
तो क्योंकि हमारे लड़के जो यहाँ के हैं वो केवल फ़ीस ही देने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए इसको मैंने मैनेज किया कि कोई बात नहीं, 1-2 घंटे की बात है, मैं भी फिट रहूँगा, बच्चे भी फिट रहेंगे। और जिस तरह हमने सेना में ट्रेनिंग किया है, जिस तरह हमने मेहनत किया है, उस तरह से अगर हम 2 घंटे मेहनत बच्चों के करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। और अभी 16 जनवरी को जो हमारे बच्चे आर्मी के लिए रेस के लिए उन्होंने जो एग्ज़ाम देने गए थे, टेस्ट देने गए थे, सारे बच्चे हमारे जो ट्रेनिंग दिए हुए थे, सारे बच्चे एक्सीलेंट आए हुए हैं। तो इस कारण से हम किसी भी बच्चे से फ़ीस का बर्डन नहीं डालते हैं। हम ये सोचते हैं कि बच्चे अगर जो क्लास कराते हैं उसकी फ़ीस अगर वो मैनेज कर लेते हैं तो इसमें कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए हमने फ्री कास्ट ऑफ ट्रेनिंग चलाई हुई है। हमारे बीच बीच में कई ऐसे साहब भी आ जाते हैं जो सपोर्ट कर देते हैं कि चलो ठीक है, हम बच्चे हैं, हमारे अगर जितना हम इनको फिट करेंगे वो उतने ही जो है नहीं आगे बढ़ कर के आगे जाएंगे और अपना ज़िले का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के मनोबल होंगे और उत्साहित होंगे और एकेडमी में ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास आएंगे। अगर हम फ़ीस का ज़्यादा चार्ज लगा देंगे तो बच्चे इस फ़ीस की वजह से नहीं दूरी बनाए रखेंगे और इससे बच्चों को नुकसान होगा, इसलिए हमने फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग की हुई है। जय हिंद। तैयारी बढ़िया चल रही है आप लोगों की? अच्छा जी, आपका क्या नाम है? यस सर, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है सर। अच्छा, आप अभी तक कोई टेस्ट पास किए हैं? यस सर, उत्तर प्रदेश पुलिस का मैंने पास किया है। यहाँ से अगस्त में एग्ज़ाम था, उसके फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ सर। किसके अंडर में आप तैयारी कर रहे हैं? सर कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कैसे कराते हैं? सर वो आर्मी वाले बच्चों को और पुलिस वाले बच्चों को दोनों को ही मतलब फिजिकल की प्रशिक्षण की तैयारी करवाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। बच्चों की तरफ से प्रदर्शन रहा और जो है हम अपनी कुछ सनराइज एकेडमी की छात्राओं से भी पूछेंगे। बच्चों कैसे हो सब? अच्छे हैं सर। तैयारी बढ़िया चल रही है? यस सर। अभी तक आपने कोई टेस्ट पास किया है? यस सर, उत्तर प्रदेश पुलिस का टेस्ट पास किया और फिजिकल लगा हुआ है। अच्छा, आपका ये सारा श्रेय किसको जाता है? हमारे माननीय कैप्टन सर को और पूरी स्टाफ मेंबर को जो यहाँ टीचर हैं। चलिए, तो सनराइज एकेडमी के बारे में आप अपनी साथ की सहेलियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपना टाइम दें, पढ़ने में ध्यान दें और एग्ज़ाम पास करके अपने ज़िले का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत बढ़िया सर। एनडीए का फॉर्म बहुत से बच्चे डालते हैं और कुछ दूर तक पहुंच भी जाते हैं, कुछ उनमें निराशा हो जाती है, तो इसके पीछे आपको क्या कहना है? देखिए, एनडीए एक अफसर पोस्ट है जो भारतीय सेना की एक जो लेफ्टिनेंट के तौर पे भर्ती किया जाता है, कमीशन किया जाता है। मात्र टेस्ट पास करना नहीं होता है। बहुत से लड़के होंगे जो टेस्ट पास करते होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, बहुत से ऐसे लड़के होंगे कि जो है ना उनमें क्षमता भी होगी, लेकिन एक एनडीए के अंदर एक अफसर को एक क्वालिटी ढूंढी जाती है और उस क्वालिटी के तहत अगर जो आर्मी के अंदर उस क्वालिटी में पूरा करता है तो उसका चयन किया जाता है। चित्रकूट में मैंने भी सुना है बहुत सारे लड़के यहाँ पे फार्म भरते हैं, पास भी हो जाते हैं और वहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कुछ लड़के स्क्रीनिंग टेस्ट में आउट हो जाते हैं, कुछ लड़के जो है नहीं उसमें अंदर जाते हैं लेकिन 1-2 दिन में वो भी वापस आ जाते हैं। देखिए, एनडीए के लिए एक एनवायरनमेंट बहुत तगड़ा होता है। एसएसबी की तैयारी कैसे करना है, एक अफसर की क्वालिटी के लिए क्या पूछा जाता है, जब तक ये सब चीज़ की जानकारी नहीं होगी वो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से नहीं मतलब लड़कों को क्वालिफाई होना जो है। इसलिए कैप्टन एस कुमार के नेतृत्व में